उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए। 7वें फेज की वोटिंग आखिरी वोटिंग थी, जिसके बाद एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल में साफ दिखा कि योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लेकर भी सारे एग्जिट पोल्स का यही इशारा था कि 2017 के मुकाबले पार्टी बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन अभी भी सत्ता से दूर रहेगी। लेकिन एग्जिट पोल्स को अगर सही माने और एग्जिट पोल्स को देखें तो लगता है कि सपा के लिए ये एग्जिट पोल थोड़ी राहत वाला भी है, और अगर ये एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो सपा के लिए खुशी के संदेश हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एक मत से कहा है कि सपा गठबंधन 100 से 150 सीटों पर कब्जा कर सकता है, जबकि अगर 2017 के आंकड़े देखें तो उसमें पता चलता है कि सपा को सिर्फ 47 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि सपा को 71 से 101 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है कि 132 से 148 सीटें सपा को मिल सकती हैं। चाणक्य बताता है कि 86 से 124 सीटें सपा को मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ वीटो का कहना है कि सपा को 151 सीटें हासिल हो सकती हैं। लेकिन पार्टी के वोट शेयर में भी 2017 के मुकाबले इजाफा होता दिख रहा है अगर इन एग्जिट पोल्स को ध्यान से देखें तो। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में सपा के लिए वोट शेयर में 10 से 15% का इजाफा दिखा है और एक अनुमान लगाया गया है। ये एक तरीके से सपा के लिए खुशखबरी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सपा बसपा के वोट शेयर में सेंधमारी में कामयाब रही है। पार्टी के लिए ये राहत की खबर है। सपा के खिसकते जनाधार को वो अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होती दिख रही है। अगर बसपा का वोट शेयर बीजेपी की ओर ट्रांसफर होता तो बीजेपी पिछले साल के मुकाबले और बेहतर कर सकती थी और पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती थी। लेकिन ये एग्जिट पोल्स बताते हैं कि सपा बसपा के वोटर्स को अपनी ओर लेने में कुछ हद तक कामयाब दिखी है। एग्जिट पोल्स का साफ इशारा है कि यूपी की राजनीति अब भाजपा और सपा में केंद्रित हो चुकी है, यानी बसपा का जनाधार खत्म होता दिखा है और तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस भी जमीन नहीं तलाश पा रही। ऐसे में इस चुनाव में सपा सत्ता से दूर भी रह जाती है तो भी वो एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है और भाजपा के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर तैयार हो सकती है, यानी बीजेपी के सामने यूपी में सिर्फ सपा रहेगी। एक और खास बात यह कि 2017 और फिर 2019 के चुनाव में पहले कांग्रेस और बसपा के साथ गठबंधन के बावजूद सपा को निराशाजनक परिणाम मिले थे। 2022 के एग्जिट पोल्स में भी पार्टी को सत्ता मिलती नहीं दिख रही, लेकिन पार्टी के प्रदर्शन में जो इजाफा हुआ है उसे काडर में एक सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा, यानी जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें एक अलग उत्साह होगा, यानी कुछ और करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए उनके पास एक जमीन तैयार नहीं मिलेगी। कह सकते हैं कि आने वाला वक्त सपा के लिए संजीवनी की तरह होगा, भले ही सपा सरकार ना बनाए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला। 10 मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।